नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। तख्ता पलट की कोशिशें बहुत तेजी से इस समय चल रही हैं ईरान के अंदर। नेतन्याहू एक किस्म से बौखला चुके हैं और लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम उठो और खमनई को मार दो, खत्म कर दो, उसकी सरकार के लोगों को खत्म कर दो और उसके बाद एक नया निजाम लेके आओ जो मेरा भी और अमेरिका का दोस्त हो। मैंने पहली बार देखा कि कोई एक हेड ऑफ स्टेट दूसरी हेड ऑफ स्टेट के कत्ल का आह्वान कर रहा है, उसके लिए कॉल कर रहा है, कॉल टू किल अनदर हेड ऑफ स्टेट। दरअसल अब ये जो जंग है अपने आखिरी दौर में आ गई है, बिल्कुल आखिरी दौर में है इस टाइम। और शायद नेतन्याहू को इस बात का भी एहसास होना शुरू हो गया है कि शायद अमेरिका जल्दी पुतिन के साथ मिलके सीज फायर करवा दे, तो उससे पहले मैं जितनी बर्बादी कर सकता हूं कर लूं, और अगर पॉसिबल है तो मैं ईरान के अंदर सत्ता पलट कर दूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्लान ए कामयाब हो जाता है तो प्लान बी पे चले जाते हो, नहीं जाते हो। लेकिन प्लान ए फेल हो जाए, प्लान बी फेल हो जाए, प्लान सी फेल हो जाए, तो जितनी आसानी से नेतन्याहू ने समझा था कि मैं ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा, वो हो नहीं पाया एक्चुअली। बल्कि काउंटर अटैक ने उसको हिलाकर रख दिया कि अब मैं अपने आप को भी तो पहले बचाऊं। दूसरा, उसको लगता था कि अमेरिका की फौजें जो हैं, उसका नेवल बेड़ा जो है, वो भी मेरी मदद को आएगा और वो भी पूरी तरह से ईरान के साथ जंग में शामिल हो जाएगा। अभी तक तो नहीं हुआ। जब तक मेरा ये एपिसोड आप तक आया है, रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह आ रहा है, तो अभी तक तो नहीं हुआ। अब खुदा जाने, ऊपर वाला जाने, भगवान जाने कि क्या पता सुबह तक अमेरिका भी शामिल हो जाए। लेकिन ट्रंप की जो बातचीत हुई है पुतिन के साथ, उससे लगता नहीं है कि वो अभी अपने फौजियों को इस जंग में झोंकेगा। दरअसल इसके बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। कारण ये कि अमेरिका में जो जूस लॉबी है बहुत स्ट्रांग है और उस लॉबी के बिना कुछ वहां पे पत्ता भी नहीं हिलता है। हो सकता है कि ट्रंप हथियार तो दे रहे हैं और इजराइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद उसके द्वारा वो जूस लॉबी को कमजोर करना चाहते हैं ताकि उन्हें अमेरिका में कोई भी लॉबी चैलेंज ना कर सके। और शायद उनके मन में यह भी होगा कि नेतन्याहू अपने कद से ज्यादा बढ़कर बोलते हैं और अपने आप को दिखाते हैं, तो उसके कद का साइज भी कट करना जरूरी है। ये पॉलिटिक्स में भाई बड़ी जालिम चीज है। जो हो जाए वो कम है। यहां पर यहां कोई किसी का सगा नहीं है, और ट्रंप एक ऐसा आदमी है जिसने किसी को छोड़ा नहीं है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं या अमेरिका ने ठगा नहीं। तो इस जंग को इतनी आसान जंग ना समझा जाए। इस बात की भी क्या गारंटी है कि अगर आपने खमनई को हटा भी दिया और जो दूसरा राजा वहां पे आएगा वो अमेरिका का गुलाम ही होगा? इस बात का क्या भरोसा है? इस बात का क्या भरोसा कि वो नेतन्याहू का दोस्त बन जाएगा? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है कि ट्रंप भी चाहते हैं कि इजराइल को थोड़ी चोटें और लगे ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से, ताकि उसका दिमाग थोड़ा सा ठिकाने आए और उसका जो अहंकार है, जो घमंड है, वो थोड़ा सा टूटे। देखो जी, यही राजनीति है साहब। यहां कोई अपना नहीं है, ना तो कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। चीन जो है वो अपने पास से फेंक रहा है, अपनी मजबूती लेकर चल रहा है कि मैं और मजबूत हो जाऊं ईरान में।
अमेरिका चाहता है कि मुझे कोई चैलेंज ना करे, और नेतन्याहू चाहते हैं कि इस पूरे खित्ते का, वेस्ट एशिया का, जैसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं हम लोग, वो उसका राजा बन जाए और कोई उसके सामने टिक ना पाए, सब लोग उसके सामने झुक झुक के सलाम करें। तो ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो नेतन्याहू खुद तो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो खुद ही इजराइल का फातिया पढ़ के जाएंगे और इजराइल को बर्बाद करके जाएंगे। बाकी कुछ लोग बड़े एनालिस्ट हैं इंडियन टेलीविज़न के ऊपर, तो जो सुबह से लेकर शाम तक ईरान को समझो, ऐसा लग रहा है कि उसकी मैयत निकाल रहे हैं। मूर्ख हैं, हिस्ट्री का पता नहीं उनको कुछ भी, पर्शिया का पता नहीं है, तो वैसे ही बोलेंगे। ना समझ है ना, मूर्ख भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, क्या कहा जाए। पर फिलहाल चीज़ें बड़ी ट्रिकी होती जा रही हैं, इंटरेस्टिंग हैं। हमें नज़र बनाए रखनी होगी कि भाई देखते हैं इसमें और क्या क्या मोड़ आते हैं, लेकिन मोड़ खतरनाक हैं, इस पे तो कोई शक नहीं है। शुक्रिया आपका।